अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। कंपनी वालों, कुछ खुदा का खौफ कर लो, ड्राइवर्स के ऊपर रहम कर लो। ड्राइवर के हालात और काम वैसे ही बहुत बुरे चल रहे हैं, ऊपर से महंगाई कहां से कहां जा रही है, पेट्रोल ऊपर जाता जा रहा है, मेंटेनेंस ऊपर जाती जा रही है, मोबाइल के पैकेजेस हर महीने महंगे होते जा रहे हैं, ड्राइवर के लिए एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपना किराया कम करते जा रहे हो। एक वो घटिया कंपनी आई थी भाई, जो ये स्लोगन लेके आई थी ड्राइवर के खिलाफ, सबसे सस्ता। और उस वक्त तो वो चलो बोनस भी दे रहे थे, लेकिन उस स्लोगन पे आज भी वो लोग कायम है और उन्होंने बोनस अपने खत्म कर दिए हैं। बहुत सी आईडीज हैं जिनके ऊपर से बोनस पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कुछ आईडीज हैं जिनके ऊपर अभी बोनस मिल रहा है। कराची के अंदर बिल्कुल लो बोनस कर दिया है। ये हालात उन्होंने कर दिए अपने इस थके हुए स्लोगन को लेके कि सबसे सस्ता। और उसने जो स्लोगन रखा था उसी के नक्शे कदम पे आप लोग भी चलते जा रहे हो। इनड्राइव के रेट देख लो, बाइकिया के रेट देख लो, किन हालात पे आपने रेट्स को पहुंचाया हुआ है। फेयर कहां जाता जा रहा है, पेट्रोल की प्राइस डेली बढ़ती जा रही है और आप लोगों का फेयर, आप लोगों का किराया डेली कम होता जा रहा है। और यहाँ पे हम सिर्फ येंगो कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम तमाम कंपनीज की बात कर रहे हैं। और आज की मेरी ये वीडियो तमाम कंपनीज के लिए है। ड्राइवर के खिलाफ तो आप लोग अपडेट निकालते रहते हो भाईजान, उसके अंदर तो आप लोग जरा भी जो है एहसास नहीं करते ड्राइवर का। ड्राइवर के हक में कोई पॉलिसी नहीं निकाल सकते, ड्राइवर के हक में कोई चीज नहीं कर सकते। एक वो येंगो का दोगलापन है कि वो ड्राइवर के हक के लिए कोई ऐसी चीज बनाता है, दिखाता है कि मैंने ये ड्राइवर के लिए अच्छा काम किया है, उसके पीछे वो ड्राइवर के लिए इतनी बड़ी बैड अपडेट लेके बैठा होता है, ड्राइवर का इतना बड़ा नुकसान लेके पहले से बैठा हुआ होता है और पीछे से चुपके चुपके से वो ड्राइवर का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। इसकी एग्जांपल्स मैंने पहले अपनी वीडियोस में बहुत दी हुई हैं, तो मजीद मैं यहाँ पे आप लोगों को उस चीज के ऊपर नहीं लेके जाना चाहता। मेन मकसद ये है इस वक्त का कि इस वक्त जो ड्राइवर के हालात चल रहे हैं, जो ड्राइवर की पोजीशन चल रही है, उसके अंदर कंपनीज को चाहिए कि वो फेयर को इंक्रीज करें, अपने किराए को इंक्रीज करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी वो पैसेंजर को रिलीफ देने पे लगे हुए हैं। इन ड्राइवर बाइक वालों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई वो जो रिकमेंडेड फेयर से कम करने का ऑप्शन है उसको तो बंद करो भाई, कम से कम तुम उसको तो बंद कर सकते हो। अपना जो रिकमेंडेड फेयर है उसको तो रखने दो। पैसेंजर ऐसा लीचड़ हुआ पड़ा है, हमारे शापर ड्राइवर्स ने उसको ऐसा लीचड़ करके रख दिया है कि पैसेंजर रिकमेंडेड फेयर से भी सबसे लो वाली ऑफर लगाता है, बिल्कुल कम करके ऑफर लगाता है और हमारे शापर ड्राइवर वो राइड भी उठा के ले जाते हैं। अब वो भाई रिकमेंडेड फेयर भी नहीं देता, उस पैसेंजर को पता है कि मैंने रिकमेंडेड फेयर से भी सबसे लो वाली ऑफर करके लगानी है, किराया कम करके लगाना है और कोई ना कोई आएगा जो मुझे उठा के ले जाएगा। तो वो बंदा जब रिकमेंडेड फेयर नहीं देगा तो उसने प्राइस बढ़ा के कैसे देने हैं। इन ड्राइवर बाइक को चाहिए सबसे पहले ये जो रिकमेंडेड फेयर से कम करने वाला ऑप्शन पैसेंजर को आप लोगों ने दिया हुआ है, इसको खत्म किया जाए। येंगो वालों को यहाँ पे चाहिए, जब उन्होंने अपने बोनस खत्म कर दिए हैं और इस वक्त जो बोनस दे भी रहे हैं, स्पेशली कराची के अंदर जो बोनस दे रहे हैं, बिल्कुल थका हुआ बोनस और ऐसा बोनस जिसके अंदर कमीशन भी कवर नहीं हो सकता, ऐसा बोनस वो लोग दे रहे हैं। तो अब अपने प्राइस को वो इंक्रीज तो करें, अब वो ये वाले स्लोगन से तो हटें कि सबसे सस्ता। अब वो लेकर आए कोई ड्राइवर के हक में पॉलिसीज जिसके अंदर वो अपने फेयर को इंक्रीज करें, इन ड्राइव और बाइकिया से भी ज्यादा करें। अब क्योंकि भाई येंगो के ऊपर वो सिस्टम नहीं है कि पैसेंजर जो है रिकमेंडेड फेयर से नीचे लो फेयर करेगा, ये तो कंपनी के हाथ में है। अब कंपनी ही थका हुआ फेयर दे रही है तो फिर पैसेंजर क्या करे। और अब तो वो पीक शीक वाले चक्कर नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे कि भाई यहाँ पे पीक लगा हुआ है, यहाँ पे पीक लगा हुआ है। अब तो कोई शादिर और नादिर आपको पीक दिख जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा तो भाई सुबह सुबह के टाइम होगा या फिर शाम को जब छुट्टी हो रही होती है, सिर्फ उस वक्त आपको पीक दिखेगा। पहले येंगो पे होता था कि भाई पीक लगा हुआ है, इस एरिया में भी पीक लगा हुआ है, यहाँ भी पीक लगा हुआ है, आंख मचोली चल रही होती थी ड्राइवर की। क्या ड्राइवर जो है वो पीक के पीछे जा रहा होता था कि इस एरिया में पीक है, इस एरिया में पीक है। लेकिन अब तो वो सिस्टम ही नहीं है, अब तो पूरा शहर सादा पड़ा हुआ होता है, कहीं पे आपको पीक नजर नहीं आता। ऊपर से पहले माई एरिया की सहूलत होती थी कि भाई माई एरिया बंदा लगा के काम कर लेता था, और अब तो माई एरिया में 19% कमीशन देना पड़ता है। तो माई एरिया लगाने का तो नुकसान ही नुकसान है कि कमीशन आपने इतना देना है। ऊपर से भाईजान जब आप बोनस दे ही नहीं रहे तो ये जो पॉइंट्स का चक्कर है ये बनता ही नहीं है भाई, इसको खत्म करो ना। पहले चलो आप लोग दे रहे थे बोनस तो समझ भी आता था कि यार चलो पॉइंट के लिए बंदा मेहनत कर ले, ये राइड भी लगा ले, ये भी लगा ले, क्योंकि कंपनी बोनस दे रही है। अब तो आप बोनस ही नहीं दे रहे ना, अब तो आप जब बोनस दे भी रहे हो वो भी थका हुआ बोनस है बिल्कुल,
उसके ऊपर तो पॉइंट सिस्टम बनता ही नहीं है। अब तो भाई ऐसा सिस्टम कर दो इन ड्राइव और बाइकिया की तरह कि राइड आए तो उठा लो, नहीं उठानी तो स्किप करो, कैंसिल करो, मसला नहीं है। ये सिस्टम लेकर आओ ना, फ्लेक्स मोड ऑन कर दो। फ्लेक्स मोड ऑन करने में क्या मौत आ रही है येंगो को, अच्छा खासा फ्लेक्स मोड निकाला हुआ था। कोई आजादी का एक फीचर, एक अपडेट आई थी भाई, एक अपडेट, जिसकी हम लोगों ने यार भरपूर सपोर्ट की कि यार येंगो ने ये काम बड़ा अच्छा किया है, फ्लेक्स मोड निकाला है, बहुत अच्छा काम हुआ है, ड्राइवर के लिए सुकून हुआ है, आजादी का फीचर है। लेकिन येंगो को इज्जत राज नहीं आई, येंगो ने उस फीचर को ही खत्म कर दिया। जो एक अच्छा फीचर अपनी हिस्ट्री में उन्होंने निकाला था फ्लेक्स मोड, उसको भी खत्म कर दिया। अब फ्लेक्स मोड ऑन करो ना भाई, जब ये बोनस आप लोग दे रहे हो तो फ्लेक्स मोड ऑन करने में क्या जा रहा है, ड्राइवर को आजादी क्यों नहीं दे रहे इस वक्त भी। यार पेट्रोल महंगा हो रहा है, मेंटेनेंस महंगी हो रही है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। आम रक्शे वाला, आम चिंची वाला, क्या वो अपना किराया कम कर रहा है? उनकी क्या वहां पे कंपटीशन नहीं चल रहा? एक रक्षा जा रहा होता है, उसके पीछे 10 रक्षे और लगे हुए होते हैं, एक पैसेंजर खड़ा हुआ होता है और उसको उठाने के लिए 4-4, 5-5 रक्षे खड़े हुए होते हैं कि उस एक सवारी को मैं उठाऊं। उनका कंपटीशन नहीं चल रहा क्या? उनका भी तो कंपटीशन चल रहा है ना। लेकिन उन्होंने क्या अपने किराए कम किए हैं? पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ऑयल महंगा हो रहा है, मेंटेनेंस महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई हो रही है, तो क्या उन्होंने अपने किराए को कम कर दिया? वो पहले अगर 100 ले रहे थे, क्या अब वो 70 रुपए ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। पहले अगर वो 100 रुपए ले रहे थे तो अब वो 150 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ चुका है, वो उस हिसाब से बढ़ा है कि अब उनको 150 रुपए लेने पड़ते हैं। जो बस वाले हैं, आम लोकल रक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, आम ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपने किराए इंक्रीज किए हैं। जो बाहर शहरों में बसें जाती हैं, उन्होंने अपने किराए इंक्रीज किए हैं। कोई किसी ने भी अपने प्राइस कम नहीं किए भाई। लेकिन यहाँ पे इन ड्राइव, येंगो और बाइकिया, जो राइड हेलिंग कंपनीज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, इन्होंने अपने किराए कम किए हुए हैं। ये एक अजीब कोई मंतक है कि एक जगह जो है मेंटेनेंस, प्राइस, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपना किराया कम करते जा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि इस चीज के ऊपर भरपूर आवाज उठाएं, किसी एक कंपनी को टारगेट ना करें कि यार इनड्राइव या बाइकिया या येंगो, ये सब कंपनीज इस वक्त ये वाला काम कर रही हैं और इन सब कंपनीज के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपनी तरफ से पोस्टें बनाएं, फेसबुक ग्रुपों के अंदर यहां वहां शेयर करें, ताकि ये एक मजबूत आवाज बने और कंपनीज अपना किराया इंक्रीज करें। और अगर इनके यही हालात रहे जो कि इस वक्त हैं, तो यहाँ पे काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ शापर ड्राइवर ही बचेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो बाकी मकामी लोग हैं जो कि काम करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि शापर ड्राइवर का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उसने राइड उठानी है, ना उसने पिकअप देखना है कि कितना करीब का है कितना दूर का है, ना ड्रॉप अप देखना है कितना करीब का है कितना दूर का है, ना पर किलोमीटर देखना है, ना एरिया देखना है, कुछ भी नहीं देखना, ना पैसेंजर की रेटिंग देखनी है, उसने कुछ भी नहीं देखना, उसने बस राइड उठानी है, ले जाना है। अब वो कंपनी उसको 13 रुपए दे पर किलोमीटर, 10 रुपए दे या 15 रुपए दे, जितना भी दे उसने लेके जाना है। उसने जो पैसेंजर ने ऑफर लगाई हुई है उससे 10 रुपए ऊपर भी नहीं मांगने। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।